हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टेक विद किरण। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट विच इज़ इम्प्लीमेंट एड्रेस बुक का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग थ्रू कोड हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक सिनेरियोज है। फॉर एग्जांपल क्रिएट एड्रेस बुक के लिए, व्यू एड्रेस बुक के लिए, तो हम वो डिस्कस करेंगे ताकि कोड समझने में और एग्जीक्यूशन में हमें ईजी जाए। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। व्हाइल यू क्रिएटिंग एड्रेस बुक आप क्या करोगे, इनिशिएट करोगे और एक डिस्प्ले मैसेज एंटर करोगे। वहाँ पे आप क्या दोगे यूज़र को। फॉर एग्जांपल आपको एक मैसेज देना पड़ेगा कि आप जो भी एड्रेस बुक आपको क्रिएट करना है उसके लिए एक नाम एंटर करें, उसके लिए एक मैसेज जाएगा। देन वो इनपुट आपको एक्सेप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रीड। नाउ देन आपको क्या करना है, आपको ये फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कभी भी देखते हैं तो एक ही फोल्डर में आप सेम नेम की फ़ाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो, करेक्ट है। इसीलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो सेम नेम की फ़ाइल आपकी एग्जिस्ट करती है क्या वो चेक करेंगे। अगर ऐसा होता है, अगर फाइल नेम सेम एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करेंगे, एड्रेस बुक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ इको कमांड। देन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, आपकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट होगी विद द हेल्प ऑफ टच कमांड। ओके, टच कमांड भी हमने एग्जीक्यूट किया है फर्स्ट प्रैक्टिकल में। अगर आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली टच कमांड क्या करता है या फिर आपका रीड कमांड जो भी आप यूज़ करेंगे वो क्या करता है। देन आपको क्या करना है, एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना है कि आपका एड्रेस बुक क्रिएट हो चुका है। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर क्रिएट एड्रेस बुक विच इज़ इंसर्ट रिकॉर्ड इन एड्रेस बुक। अभी आपने पहले क्या किया है, एड्रेस बुक क्रिएट किया है। अब उसमें हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। बिफोर इंसर्टिंग अ डेटा आपको क्या चेक करना है, वेदर दैट एड्रेस बुक इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो आप क्या करेंगे, एक यूज़र को इनपुट मैसेज देंगे इंटर एड्रेस बुक टू चेक व्हाट कि वो एड्रेस बुक एग्जिस्ट करता है या नहीं। रीड की हेल्प से आप क्या करेंगे, उस इनपुट वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देन आप क्या करेंगे, चेक करेंगे वेदर दैट फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप क्या करेंगे, पहले एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करेंगे दैट इज एड्रेस बुक इज नॉट फाउंड क्रिएटेड फर्स्ट। अगर वो एड्रेस बुक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो यूज़र इनपुट लेने हैं। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, आपको जो रिकॉर्ड आपने यूज़र से लिए है उसे अपेंड करना है प्रीवियस रिकॉर्ड में। अभी एम्प्टी होगा तो जो भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया है वो वहाँ पे इंसर्ट होगा। अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड के साथ में नए वाले रिकॉर्ड को अपेंड करेंगे। उसके बाद एक मैसेज आप डिस्प्ले करेंगे विच इज़ रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ व्यू रिकॉर्ड्स। नाउ व्यू रिकॉर्ड्स में आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक एड्रेस बुक का नाम यूज़र से इनपुट लेना है ताकि जिस भी इन एड्रेस बुक से आपको डेटा शो करना है या फिर देखना है वो आपको फाइल चाहिए होगी, तो वो एड्रेस बुक का नाम आपको यूज़र से इनपुट लेना है विद द हेल्प ऑफ रीड कमांड। देन क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है या आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं तो आप क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले क्या होगा यहाँ पे, एड्रेस बुक नॉट फाउंड। अगर आपका एड्रेस बुक एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, आप डिस्प्ले करेंगे व्हाट हेडर लिंक अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट है तो क्या होगा, all content from your file or all content from your address book is displayed on your terminal with the help of what, cat command. Hope you understand this. Then let's discuss next one which is delete record from your address book. तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस बुक का नाम आपको यूज़र से इनपुट लेना है ताकि स्पेसिफिक एड्रेस बुक में ही आप वो डेटा डिलीट कर सकें। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो भी इनपुट यूज़र ने दिया है, जो भी एड्रेस बुक का नाम यूज़र ने आपको इनपुट दिया है वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप क्या प्रिंट करेंगे, एड्रेस बुक नॉट फाउंड। देन योर एग्जीक्यूशन विल गेट स्टॉप और टर्मिनेटेड। बट अगर आपकी वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो आपको क्या करना है, उसे डिलीट करना है, करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, यूज़र से एक इनपुट मांगेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। तो हम हमारे प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, यूजिंग नेम हम उसे डिलीट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका नेम पास करना है और जो भी आपकी फाइल है वह यहाँ पे पास हो रही है, यहाँ पे पास हो रही है, करेक्ट है। जिस भी रिकॉर्ड के साथ में मेरा नाम मैच हो रहा है, स्ट्रिंग मैच हो रही है, उस रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी के जो 2 रिकॉर्ड है वो मैं एक फ़ाइल में स्टोर करूँगा विच इज़ टेम्पररी फाइल।
अगर ऐसा है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रिकॉर्ड थे, एक का नाम था किरण, एक का नाम था अजिंक्य, तीसरे का नाम था शिवानी। देन मैंने पास क्या किया है नाम में किरण। अब ये क्या करेगा, किरण का जो भी रिकॉर्ड है उसे छोड़ के बाकी के सारे रिकॉर्ड, इन्वर्टेड रिकॉर्ड, ये टेम्पररी में स्टोर करेगा। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड एग्जीक्यूटेबल है, दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेबल, देन आपको क्या करना है, इस कमांड को भी एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज देर इज़ अ डबल एंड ऑपरेशन, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, मूव होगा पूरा का पूरा डेटा टेम्पररी में, और ये क्या करेगा, रीनेम करेगा। रीनेम किसे करेगा, ये टेम्पररी फाइल को आपकी जो भी ओल्ड एड्रेस बुक का नाम आपने दिया था, एबी में स्टोर किया था, उसके साथ में एक रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले किया। ओके, दिस इज अ ऑल अबाउट डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम एड्रेस बुक। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज मॉडिफाई रिकॉर्ड। अब मॉडिफिकेशन में क्या क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करने के लिए भी आपको सबसे पहले चेक करना है एड्रेस बुक प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, इनपुट लिया है, करेक्ट है, और बाद में उसे चेक किया। अगर एग्जिस्ट है तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एड्रेस बुक नॉट फाउंड, और एग्जीक्यूशन वहीं पे टर्मिनेट होगा। अगर आपके एड्रेस बुक प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक इनपुट एक यूज़र से लेना है, फॉर एग्जांपल नेम, या फिर जो भी डेटा को मैच करके आपको वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, वो इनपुट आपको यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यूज़र से नेम ही इनपुट लूँगी, ताकि मैं उसी अकॉर्डिंगली मेरे कंपैरिजन कर सकूँ या फिर चेकिंग कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगी, नेम लूँगी, और मैं उसे किस स्टोर में करूँगी, ओल्ड नेम के साथ में। ओके, देन मैं क्या करूँगी, रिकॉर्ड सर्च करूँगी कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड विद नेम अवेलेबल है क्या मेरे गिवन एड्रेस बुक में। ओके, अगर वो रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता है, अगर वो रिकॉर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्रिंट क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और हमारा एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है विद दैट यूज़र नेम, तो हम क्या करेंगे, पूरे जो डिटेल्स हमें चेंज करनी है वो यूज़र से इनपुट लेंगे। अब आप स्पेसिफिकली ओनली नाम भी चेंज कर सकते हो, ओनली फ़ोन भी चेंज कर सकते हो, या फिर ईमेल भी चेंज कर सकते हो। ओके, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिमूव करना है। अगर मैंने नाम भी चेंज किया तो वो केस में करेक्ट है, मुझे ओल्ड नेम भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, स्पेसिफिकली उसे इन्वर्ट करूँगी। जो इन्वर्ट का ऑपरेशन हमने प्रीवियसली किया था, जो भी ओल्ड नेम है, जो भी नाम है किसमें, हमारी एबी फाइल में या फिर एड्रेस बुक में, उसे छोड़ के पूरा का पूरा डेटा किस में मूव करना है आपको, या फिर पेस्ट करना है टेम्पररी फाइल में। ओके, तो अगर 3 रिकॉर्ड होंगे, उसमें से मेरा एक रिकॉर्ड है जो मुझे डिलीट करना है या फिर मॉडिफाई करना है, तो मैंने बाकी के डेटा एज इट इज़ रखा है। देन मैं क्या करूँगी, उसमें एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करूँगी, ओके, विच इज़ मॉडिफाइड वन। तो उसके लिए जो भी यूज़र नेम या फिर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल में यूज़र से लेना चाहती हूँ, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है, करेक्ट है, उसे ही मैं सेम एड्रेस बुक में ऐड कर दूँगी, विच इज़ योर टेम्पररी फाइल। देन मैंने क्या किया, इसे मूव किया है टेम्पररी फाइल को, और आपका जो नाम था, प्रीवियस वन नाम जो भी आपका था फाइल का, वो एज इट इज़ उसे दिया है, करेक्ट है। तो आपने सिंपली क्या किया, आपकी फ़ाइल को रिप्लेस कर दिया है या फिर रीनेम कर दिया है विथ योर प्रीवियस एड्रेस बुक। रिकॉर्ड मॉडिफाई हो चुका है, इसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। दीज आर ऑल ऑपरेशंस यू हैव टू परफॉर्म ऑन योर एड्रेस बुक। सो लेट्स डिस्कस द कोड एंड एग्जीक्यूट। बिन sh या फिर बिन बैश यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको प्रीवियस ही वीडियो में बताया था। योर फर्स्ट ऑपरेशन इज क्रिएट नाउ। यहाँ पे कोड क्या कर रहे हैं, कोड में हमने क्या किया है, इको, सबसे पहले हमने यूज़र से एक इनपुट लिया है एड्रेस बुक के लिए, करेक्ट है, वो हमने स्टोर किया है AB नाम के वेरिएबल में। देन हमने क्या किया है, -f, और आपका जो भी इनपुट आपने यूज़र से लिया उसे चेक किया है कि ये फाइल फाइंड आउट हो रही है या नहीं। अगर ये फाइल फाइंड आउट हो रही है तो आपको क्या करना है, एड्रेस बुक जो भी आपका नाम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो टच कमांड यूज़ करके आपको वो नया एड्रेस बुक आपको क्रिएट करना है। जैसे ही आपने टच और यूज़र इनपुट एज एड्रेस बुक नेम दिया है, उसने क्या किया, आपकी फ़ाइल क्रिएट कर दी, करेक्ट है, या फिर आपका एड्रेस बुक क्रिएट किया, और उसके बाद में आपने एक मैसेज प्रिंट किया, आपका एड्रेस बुक क्रिएटेड हो चुका है। ओके, दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ योर क्रिएट ऑपरेशन। देन
व्यू करते टाइम आपको क्या करना है, जस्ट चेक करना है, एक एड्रेस बुक का नाम आप देंगे और क्या करना है, आपको चेक करना है वेदर दैट एड्रेस बुक इज एग्जिस्ट और नॉट। अगर एड्रेस बुक एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने यहाँ पे नॉट का ऑपरेशन यूज़ किया है, इफ़ फाइंड नहीं हो रही है आपकी फाइल, यहाँ पे नॉट ऑपरेशन दिया है, करेक्ट है इस लाइन पे। इफ़ नॉट फाउंड व्हाट, आपकी जो एड्रेस बुक है वो, देन आपको क्या प्रिंट करना है, एड्रेस बुक नॉट फाउंड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी एड्रेस बुक फाइंड आउट हो रही, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपकी AB फाइल या फिर आपके एड्रेस बुक में वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, कैट कमांड यूज़ की है। तो कैट कमांड में जैसे ही हम कैट कमांड विथ आपकी फाइल नेम देते हैं तो वो क्या करता है, आपका पूरा का पूरा कंटेंट आपको डिस्प्ले करता है ऑन टर्मिनल। दिस इज व्यू ऑपरेशन। नाउ एट द टाइम ऑफ इंसर्ट आपको क्या करना है, हमने जो प्रीवियसली देखा है, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले क्या लेना है, यूज़र से एक एड्रेस बुक का नाम इनपुट लेना है, ओके क्योंकि आपको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा एड्रेस बुक है या नहीं। देन उसे हमने क्या किया, स्टोर किया विद द हेल्प ऑफ रीड कमांड। देन हमने चेक किया क्या फाइल फाइंड आउट हो रही है या नहीं। इफ़ नॉट फाउंड व्हाट, आपकी जो एड्रेस बुक आपने पास किया अगर वो फाइंड आउट नहीं हो रही तो आपको क्या पास करना है मैसेज, एड्रेस बुक नॉट फाउंड, क्रिएटेड फर्स्ट फॉर अ इंसर्ट, करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपको क्या करना है, जस्ट मैसेज देना है, कौन सा, जो भी रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल एड्रेस बुक में हमने क्या क्या किया था, नेम लिया था, करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक क्रिएट करते वक्त हमने जो पैरामीटर दिए थे वो पैरामीटर हम यहाँ पे इंसर्ट करके लेंगे यूज़र से, करेक्ट, ओके। देन ये हुआ इंसर्ट का ऑपरेशन। जैसे ही आपका इंसर्शन, आप डेटा यूज़र से इनपुट लेते हैं वो डिस्प्ले करेंगे और हम क्या करें, यहाँ पे रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, ओके। दैट्स इट फॉर इंसर्ट ऑपरेशन। देन डिलीट करते वक्त आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एड्रेस बुक का नाम आपको लेना है। तो हमने क्या किया, एड्रेस बुक का नाम लिया। अगर ये फाइल फाइंड आउट नहीं हो रही, 51 लाइन नंबर का कोड आप देख सकते हैं, अगर ये स्पेसिफिक एड्रेस बुक फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो आप बता दें कि एड्रेस बुक नॉट फाउंड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक इनपुट चाहिए यूज़र से, किस रिकॉर्ड के हमें डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल नेम के अकॉर्डिंग हमें डिलीट करना है या फिर आपका ईमेल जो है इसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, नेम लिया है यूज़र से ताकि अकॉर्डिंग टू नेम हम ये रिकॉर्ड को डिलीट कर सकें। जैसे ही हमने यूज़र से इनपुट रीड किया, हमने क्या किया, चेकआउट किया है। ये यूज़र नेम के साथ में या फिर ये नाम के साथ में कोई भी रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो उसे छोड़ के पूरे रिकॉर्ड एक टेम्पररी फाइल में स्टोर कीजिए। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो डेटा है मूव का वो रिस्टोर किस में हो रहा है, AB के साथ में, और आपकी फाइल रीनेम हो रही है टेम्पररी की किसके साथ में, जो भी आपके एड्रेस बुक का नाम है उसके साथ में। जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हो रहा है आप एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं विच इज़ रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। मॉडिफिकेशन का ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, सेम पहले एड्रेस बुक का नाम लेंगे यूज़र से, उसे स्टोर करेंगे, देन चेक करेंगे वेदर दैट फाइल इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको क्या देना है, एड्रेस बुक नॉट फाउंड। लेकिन अगर वो एड्रेस बुक फाउंड करता है, ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी नेम आपको मॉडिफाई करना है, जो भी रिकॉर्ड आपको मॉडिफाई करना है, उसका नाम जो है उसे आपको यूज़र से लेना है। जो भी इनपुट यूज़र से आएगा मैं उसे किसी में स्टोर करूँगी, ओल्ड नेम के वेरिएबल में। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही आपने यूज़र नेम ओल्ड नेम के साथ में लिया है उसके बाद में आप क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर नॉट फाउंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रेप क्या करता है, लाइन नंबर 74 आप देख सकते हैं, अगर मेरा ओल्ड नेम AB नाम के एड्रेस बुक में जो हमने एड्रेस बुक इंसर्ट किया था उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो उसे क्या करना है, नॉट ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, ओके। अगर ये ट्रू रीड कर रहा है तो ये फॉल्स रीड करेगा, करेक्ट। ऐसा नहीं है, अगर वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, हमें देना है, डिस्प्ले करना है, रिकॉर्ड विथ नेम इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि स्पेसिफिक रिकॉर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड वहाँ पे फाउंड कर रहा है या फिर फाइंड आउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, वो पूरा का पूरा मॉडिफाइड रिकॉर्ड के लिए हमें आप यूज़र से डेटा लेना है। जो भी ओल्ड रिकॉर्ड था उसे डिलीट करना है और नया जो रिकॉर्ड आ रहा है उसे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, सर्च करूँगी, जो भी ओल्ड नेम का रिकॉर्ड था उसे हमारे एड्रेस बुक में
और इन्वर्ट करके वो पूरा का पूरा डेटा में स्टोर कर रही हूँ टेम्पररी फाइल में, करेक्ट है। तो अब मेरे टेम्पररी फाइल में बाकी के पूरे रिकॉर्ड है विदाउट मॉडिफाइड, या फिर जो भी मॉडिफिकेशन वाला रिकॉर्ड है उसे छोड़ के, करेक्ट है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा टेम्पररी फाइल में जो डेटा था उसके साथ में मैंने अपेंड किया है व्हाट, जो नया वाला डेटा यूज़र से मुझे मिला है वो। देन मैंने क्या किया है, मैंने रीनेम किया है टेम्पररी फाइल को, जो भी एड्रेस बुक था उससे मेरा पूरा का पूरा डेटा कहाँ से मूव हुआ है, टेम्पररी फाइल से मेरे नए एड्रेस बुक में। सो दिस इज़ हाउ योर मॉडिफिकेशन ऑपरेशन इज परफॉर्म। दिस इज़ योर कोड फॉर ऑल योर ऑपरेशन। स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, यहाँ से, ओके। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट एड्रेस बुक का मेन्यू यहाँ पे दिखा रहे हो। These all operations are included in your first assignment part B, okay। now यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यूज़र से एक इनपुट ले रही हूँ विच इज़ चॉइस कि आपको इसमें से स्पेसिफिकली कौन सा एक ऑपरेशन अभी परफॉर्म करना है। जैसे ही ये इनपुट यहाँ से आएगा आपका पास होगा आपके केस स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू दिस आपके पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन होता जाएगा, ओके। जब आप 6 प्रेस करेंगे तब आपका होगा एग्जिट। दीज आर योर बेसिक ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू केस स्टेटमेंट। आप अगर 1 से 6 के अलावा कुछ भी प्रेस करेंगे तो आपकी डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगी विच इज़ इनवैलिड चॉइस। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट योर प्रोग्राम फॉर सेकेंड प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक SH फाइल क्रिएट की थी, तो आपको भी एक SH फाइल में ही ये कोड लिखना है। एग्जीक्यूट दिस सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क। टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। अब मैंने कमांड लिखी थी, कौन सा, नैनो। सबसे पहले हम ओपन कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने जो भी फाइल लिखी है क्या वो एज इट इज़ है। आपके फाइल का नाम क्या है, एड्रेस बुक डॉट sh। सो बेसिकली आपकी ये फाइल हमने जो क्रिएट की है वो आप यहाँ पे फाइल देख सकते हैं, करेक्ट है। कंट्रोल S करके मैंने किया कंट्रोल X। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली स्लैश करके एड्रेस बुक का जो भी आपकी फ़ाइल का जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नाउ यहाँ पे आपके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले क्या करना है, चॉइस एंटर करनी है। मैं क्या करूँगी, क्रिएट करूँगी। यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं, एड्रेस बुक शॉर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है मेरा एड्रेस बुक क्रिएट हो चुका है। देन आई हैव टू इंसर्ट अ डेटा, तो मैं क्या चॉइस एंटर करूँगी 3, एंटर एड्रेस बुक नेम, और जो भी मैंने एड्रेस बुक क्रिएट किया है तो वो देना पड़ेगा, ओके। ये एग्जिस्ट था इसीलिए इसने इनपुट आपसे मांगा है, करेक्ट है। अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो आपको वैसे मैसेज डिस्प्ले करता। लेट्स एग्जीक्यूट, एंटर करते हैं कि पूरे डिटेल्स यहाँ पे पास किए। नाउ यू कैन सी ओवर हियर रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड जो था वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इस टाइम हम क्या करेंगे, एड्रेस बुक का नाम गलत देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी क्रिएट किया हुआ एड्रेस बुक नहीं है FGH। ना यू कैन सी ओवर एड्रेस बुक FGH नॉट फाउंड, क्रिएट इट फर्स्ट। ओके, पहले मॉडिफाई करेंगे उस रिकॉर्ड को, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। इसका मतलब है 5th। यहाँ पे मैं नाम दूंगी मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड के लिए। अब मुझे कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, शॉर्ट ही किरण जो मैंने दिया था वो ही एंटर करूँगी। एंटर न्यू नेम, यहाँ पे मैं डालूँगी अभी अजिंक्य। देन आपको क्या, मोबाइल नंबर, देन योर ईमेल, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली। तक क्रिएट किया है, इंसर्ट किया है, मॉडिफाई किया। अब हमारा कौन सा रह गया है, व्यू एड्रेस बुक एंड डिलीट रिकॉर्ड। हम अब व्यू करेंगे एड्रेस बुक का नाम शॉर्ट, देन यू कैन सी ओवर हियर ऑल द डेटा फ्रॉम योर एड्रेस बुक। क्योंकि हमने एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो यहाँ पे आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। डिलीट रिकॉर्ड करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डिलीट का। मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मुझे नाम देना पड़ेगा कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, विच इज़ अजिंक्य। एंटर, यू कैन सी ओवर हियर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो भी रिकॉर्ड आपके पास में था वो डिलीट हो चुका है। दिस इज़ हाउ योर ऑल ऑपरेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ SH फाइल। आपने क्या किया है, आपका पूरा कोड आपने SH फाइल में लिखा है और एग्जीक्यूशन के टाइम में आपने टर्मिनल पे उस फाइल को एग्जीक्यूट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। This is how you can perform all the address book operation with the help of SH file and execution on
terminal. Okay, now your next video is based on practical 2, which is process control system call. That's it for today's video. I hope you found this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.